तो हेलो दोस्तों, आज हमें फाइनली गूगल एडसेंस से अपना लेटर मिल गया है। तो अब हम अपनी जो भी अमाउंट है हम लोगों की वो रिडीम कर सकते हैं। तो इसका जो ये लेटर है, मुझे एक महीने पहले हमने रिक्वेस्ट की थी, बट कोरोना की वजह से जो है लेटर बहुत लेट पहुंचा हमारे पास। और एक महीना लग गया से यहाँ हम तक पहुंचने में। तो अब जो है इसको हम इसकी जो साइड में एज ए साइन है रिमूव करेंगे। और उसके अंदर का जो कोड है, जिसमें कोड पड़ा हुआ है, इसे हम अपने सिस्टम में जनरेट करेंगे। उसके बाद हम सिस्टम से जो भी हम आगे अमाउंट जो भी हमें मिलती रहेगी कहीं से भी, चाहे वो यूट्यूब से हो, फेसबुक से हो, जहाँ से भी हमें गूगल एडसेंस की वजह से जो अमाउंट मिलेगी वो सीधा हम उसे रिडीम कर पाएंगे। तो ये इस तरह का आता है फ्लैप्स में। इसके अंदर एक नंबर है जो हम हर बंदे के लिए एक अलग नंबर जनरेट होता है। तो उसे वो डालना होता है अपनी आईडी में, गूगल एडसेंस अकाउंट में। और जैसे ही उसको वहां पर डालता है, उसके बाद वो अपना जो अमाउंट है वो रिडीम कर सकता है टाइम टू टाइम। तो आ, ये फिलहाल आज हमारे पास पहुंच चुका है फाइनली। तो अब मैं बताऊंगा आपको कैसे इसे पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। फिलहाल वो प्रोसेस तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, जो इसका रिक्वेस्ट के लिए होता है वो मैं पहले कर चुका हूँ। बट आगे की जो प्रोसेस है कि आपके पास जब ये लेटर पहुंच जाता है, तो गूगल खुद कहता है कि जब भी आप एड्रेस जो भी इसमें आपने डाला हो वो बिल्कुल करेक्ट डालें। अगर आपने वो एड्रेस गलत डाला है तो भी ये आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका एड्रेस बिल्कुल ही करेक्ट हो। और कुछ लोकेशन पे कई बार क्या होता है कि कई लोग अपना नाम गलत डाल लेते हैं या एड्रेस गलत लिख लेते हैं। तो वेट कर रहे होते हैं कि उनके पास वो लेटर पहुंचे, बट वो नहीं पहुंच पाता है। तो वो इसलिए ध्यान रखें, हमेशा जब भी आप रिक्वेस्ट करें तो अपना एक बार चेक कर ले। गूगल फिर भी आपको जब वन टाइम एक लेटर भेज देता है, आपको एक महीने या 1.5 महीने बाद आप उसको दोबारा से उसको अपने जो गूगल का टाइम पीरियड रहता है उसके अंदर अगर आप पे आ जाता है तो बहुत वेल एंड गुड है। नहीं आ पाता है तो आप दोबारा से उसको कुछ टाइम बाद आप दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हो। 3 to 4 मंथ का भी है गूगल के पास। तो अपने टर्म कंडीशन अपने हिसाब से रख के आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और फिर वो चेक करने के लिए कहता है दोबारा से कि अगर आपका पिन कोड या एड्रेस गलत है तो आप उसे ठीक करिए। क्योंकि आपको जो भी चीजें आने वाली हैं अब आपको, तो वो भी इसी एड्रेस पे आएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही हो, तभी आपके पास से पहुंचेगा। तो हमारे पास ये फाइनली पहुंच चुका है। अब हम इसे सिस्टम में डालेंगे। अपना पिन जनरेट जो पिन है, ये जनरेटेड पिन आया है, उसे डालेंगे सिस्टम में। और उसका पूरा आगे के प्रोसेस आपको सिस्टम में दिखाएंगे क्या होगा आगे। चलिए फिर देखते हैं सिस्टम में। दोस्तों, ये मेरा गूगल का एडसेंस अकाउंट खुल गया है। ये मेरा गूगल एडसेंस का होम पेज है। तो लास्ट जब मैंने से एक्शन मतलब पिन जनरेशन के लिए एक्शन बटन दबाया था, तो यहाँ पे मेरे $10 के नियरेस्ट $10 थे। तो उन्होंने उसके हिसाब से उन्होंने भेज दिया था कि आपका इतने टाइम में मंथ के अंदर अंदर पूरा होने वाला है। तो उसके हिसाब से उन्होंने भेज दिया था। तो जब भी आपका बैलेंस यहाँ शो करता है, इसके ऊपर एक एक्शन बटन रहता है। आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में डाल करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका एक्शन बटन हो गया रेडी, तो आप उसमें एक्शन करेंगे। उसके बाद आपसे वो पूछेगा डॉक्यूमेंट। तो हमेशा डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट डॉक्यूमेंट भेजें। डॉक्यूमेंट में ये ना हो कि आपका नाम कुछ और जा रहा है, एड्रेस वगैरह में एड वेरिफिकेशन में नाम एड्रेस कुछ और है, और आप जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हो उसमें डॉक्यूमेंट कुछ और। डॉक्यूमेंट में जो वेरिफिकेशन के लिए जो आप आईडी वगैरह भेज रहे हो उसका डॉक्यूमेंट में एड्रेस गलत है। उसकी वजह से भी कई लोगों का जो ये पिन है वो नहीं पहुंच पाता। तो गूगल ऐसी बहुत सारी चीज़ों को पूरा वेरीफाई करने के बाद ही आपको आपका ये नंबर है या पेमेंट है वो आपके पास आ पाती है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए कि आप ऐसी गलती ना करें। तो मेरा जो था, मैंने अपना आईडी प्रूफ के लिए मैंने अपना एटीएम बैंक अकाउंट से पहले उसे लिंक किया था। अपने बैंक अकाउंट को उसको लिंक किया था गूगल एडसेंस से। उसके बाद मैंने अपना पैन कार्ड दिया था और एक अपना पासपोर्ट की एक फ़ोटो भेज दी थी, जो मेरा पासपोर्ट है। तो उन्होंने उसको वेरीफाई करने के बाद ही मेरे को ये चीज़ ओके करके भेज दी थी। तो आप कोई भी अपना एक या दो डॉक्यूमेंट भेज करके आप अपना कंप्लीट करवा सकते हो प्रोसेस। तो अब मुझे ये होम पेज में ही आ रहा है। जैसे इसने कहा है कि मैंने लगभग 28 से 29 के आसपास अपना डाला था। तो उन्होंने गूगल का ये मेल है कि उन्होंने 30 को उन्होंने वहाँ से रिलीज़ किया था मेरा लेटर, पिन लेटर उन्होंने 30 को रिलीज़ कर दिया था। और उनका खुद का कहना है कि 2 से 4 हफ्ते लगते हैं इसे हम तक पहुँचने में। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें इसे दोबारा से प्रोसेस करना पड़ता, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो अभी हमारे पास पहुँच चुका है इस पूरा का पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अपना वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये हमसे हमारा पिन मांग रहा है, तो हम लोग अपना पिन डाल लेते हैं। तो मैंने पिन डाल लिया है। अब मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ।
तो अब मेरा ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया है। अब मैं अपनी जो भी बिलिंग है वो सब कर सकता हूँ, मेरे एड्रेस पे सारी बिलिंग आएगी। अब जो भी मेरे को आगे चाहे मुझे कुछ भी चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो सब मेरे गूगल के थ्रू जो भी आना होता है वो सब आता है। ऑलरेडी मैं गूगल से अपने जो बिजनेस एड्रेस है उसको भी वेरीफाई कर चुका हूँ। तो मेरे पास ऐसे गूगल बिजनेस से वेरीफाई कर रखा है मैंने। तो इसलिए मेरे को बहुत इजीली वो बहुत फास्टली मेरे को पहुँच गया है, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे एड्रेस पे आता है। कई बार हो सकता है कि कईयों के एड्रेस पे नहीं आता तो उन्हें बहुत सारे अलग अलग मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें इस तरह का कोई मिस्टेक आपके पास ना हो। अब इसका एक चीज़ जो ये पेमेंट है ये मेरी जो आती है मोस्टली यूट्यूब से आती है। फ़िलहाल अभी मेरे पे जो मेरा रेवेन्यू है बहुत कम है, क्योंकि मैंने लगभग 1 साल 1.5 साल पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था, बट मैंने पूरा का पूरा लगभग बंद कर दिया था। अभी मैं दिसंबर से लगभग दिसंबर जनवरी से मैंने दोबारा से इसमें वापस आया हूँ, दोबारा से कंटेंट डालना शुरू किया है, दोबारा से इसमें सब कुछ किया है। तो अब मेरे पास थोड़ा सा रेवेन्यू आना शुरू हुआ है। तो अभी भी जो लोग यूट्यूब में हैं वो ध्यान रखें कि इस तरह की मिस्टेक मेरी तरह ना करें कि एक बार आपने चालू किया यूट्यूब में वीडियो डालना, उसके बाद एकदम से बंद कर दो तो प्रॉब्लम होती है। इसमें आपको हर वक्त कंटेंट बहुत ही अच्छा कंटेंट डालना पड़ता है, हर बार मोनेटाइज करना पड़ता है अपने चैनल को, बार बार देखते रहो कि आपका हुआ है नहीं हुआ है। फिर इस चैनल को हमेशा मोनेटाइजेशन तक लाने में बहुत मेहनत लगती है। लगभग आपको इस टाइम प्रेजेंटली जो टर्म और कंडीशन है यूट्यूब की वो है कि आपको सब्सक्राइबर 1000 प्लस आपको सब्सक्राइबर लेके आने हैं, अपना वॉच आर्ट 4000 आवर्स आपको वॉच आवर्स लेके आने हैं। इस पूरी टर्म और कंडीशन को पूरा करते करते बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और उसके बाद जा कर के आपको मोनेटाइजेशन एक्टिव होने के बाद, जब आपको मोनेटाइजेशन एक्टिव हो जाता है उसमें जो एड्स आते हैं उससे आपको पेमेंट्स अलग अलग मेथड से मिलती हैं। जैसे कि मैं अपना दिखा देता हूँ, एनालाइज। तो ये देख सकते हैं आप कि इस तरह से हमें पेमेंट्स अभी अगर मैं इस मंथ की बात करूँ तो मेरा 3.3 के जो व्यूज़ गए हैं। आवर्स में देखा जाए तो 86 आवर्स कंटिन्यूसली मेरे उसमें वॉच टाइम आया है, सब्सक्राइबर 35 आए हैं। उसके बाद मुझे लगभग लगभग नियरेस्टली $1 के नियरेस्ट पहुँच पाया हूँ। तो इतनी मेहनत करने के बाद जा कर के हम लोगों को एक पेमेंट आती है इस जो कि गूगल के थ्रू एडसेंस अकाउंट में पूरी पेमेंट यहाँ पहुँचती है। तो इसलिए ध्यान रखें, गलती से भी कभी भी आपके पास गूगल एडसेंस का वेरिफिकेशन आता है तो उसे गलत ना करें, उसमें डिटेल्स हमेशा सही रखें, आपका अकाउंट डिटेल्स सही होनी चाहिए, हर चीज़ सही रखें। जहाँ आपने मिस्टेक करी वहाँ आपका पूरा अकाउंट बेकार है, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। और इसमें इस लाइन तक पहुँचने में आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो कोशिश करें कि अपना बेस्ट से बेस्ट देते रहें और अपना जो कंटेंट है उसे अपना जो एक बार स्टार्ट कर देते हो तो कंटेंट रेगुलरली डालते रहे। अब ये आप देखते हैं हम लोग कितना आगे बढ़ पाते हैं इसमें। फ़िलहाल तो मेरा इस चैनल को तो मैं कंटिन्यूसली अब फ़िलहाल देख रहा हूँ, बट एक और चैनल है मेरे पास तो उसको मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ इतना, मैं उस पर नहीं जा पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे उस पर भी मैं अपना कंटेंट डालना शुरू करूँगा। उसमें मैं ट्रैवलिंग वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ। तो जब वो इन माई सिटी करके मैंने उस पर कुछ ट्रैवलिंग वीडियोस भी डाली हैं। तो स्विचिंग अकाउंट, तो जैसे ये मेरा सेकंड अकाउंट है तो अब मैंने इसे भी स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे अभी इसमें स्टार्ट ही किया है तो अब इसमें 7 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे। तो अब इसे धीरे धीरे करके मैं इसे भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, इसको भी लाने के प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत इससे भी आने शुरू हो जाए। तो बहुत सारी जगह से पेमेंट आती है, अलग अलग जगह से अलग अलग मेथड से पेमेंट आती है। तो वो सारी की सारी पेमेंट सिर्फ यहीं जाके ऐड हो जाती है कि आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में, आपको कहीं और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कितने भी मल्टीपल चैनल्स बना रखे हो आपने यूट्यूब के, आपके सारे पेमेंट एक ही जगह पे आएगी और सारा यहीं से दिखता है। तो इसे ध्यान रखें, अपना वेरीफाई बिल्कुल सही तरीके से डालें। और आप जिनका आ चुका है वेल एंड गुड, और जिनका आना है कोशिश करता हूँ मैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और कभी भी ऐसी गलतियाँ ना करें। मेरा वेरीफाई हो चुका है फाइनली, आई एम हैप्पी नाउ। अब देखते हैं कि किस तरह मेरा जो चैनल है वो किस तरह ग्रोथ कर पाता है। और अच्छी ग्रोथ कर पाया तो मुझे भी अच्छी पेमेंट आने का हो पाएगा। ओके, थैंक यू। और थैंक यू वंस अगेन, आप लोगों की इतने सपोर्ट्स और की वजह से ही मैं अपना अपना जो ये पिन है जनरेट कर पाया हूँ।
आप लोग अगर वॉच टाइम अगर ये सब मुझे प्रोवाइड नहीं कर हो पाता तो मुझको ये नहीं मिल पाता। तो थैंक यू फॉर वंस अगेन। ओके बाय। और फॉर जल्दी मैं अपनी कुछ नई वीडियोस डालने वाला हूँ, जिसमें जो कई लोगों का जो पेंट वर्सेस वॉलपेपर वाला की कॉपीराइट की वजह से जो चली गई थी ऑडियोज़, उसको मैं दोबारा से एक नए फॉर्मेट में कुछ नई नॉलेज के साथ डालने वाला हूँ। तो आपको उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो में अभी तक रही है। और लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट उस पर ये है कि उसकी प्रेजेंटली कॉपीराइट इशू की वजह से उसकी ऑडियो 2-3 जगह से गायब हो चुकी है, कि उसमें कॉपीराइट इशू आ गया था। तो कॉपीराइट इशू को मैंने जब रिमूव किया तो मेरी वो ऑडियो क्लिप्स जगह जगह से रिमूव हो गई हैं। तो मैं से अब दोबारा से डालने वाला हूँ, दोबारा से कुछ नए कंटेंट के साथ, और उसमें नई कुछ डिटेल्स डालने वाला हूँ। और प्रेजेंट रेट भी आ जाएगा, क्योंकि 2018 में मैंने बनाई थी वीडियो, अब 20 चल रहा है। तो आज के हिसाब से क्या उसमें नए मॉडिफिकेशन है, क्या नया कुछ आ पाया है, तो वो भी आपको बताऊँगा। और बाकी अपनी रेगुलर मेरी ऑटोकैड वगैरह की क्लासेस चल रही हैं, वो चल ही रही हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो। ओके बाय बाय।